हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इतिहास। इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, इतिहास के बारे में हमें कैसे पता चलता है, पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, उनके पास घर भी था, पता है ना, घर भी था कि नहीं था, वो सारी चीजें आज हम इतिहास में जानेंगे। तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इतिहास मतलब पुरानी चीजें, पुराने कैसे रहते थे और खेती बाड़ी कैसे करते थे, क्या खाते थे, वो सारी चीजें हम देखेंगे इतिहास में। तो इतिहास को तीन भागों में विभाजित कर दिया, हमारे समझने के लिए तीन भागों में इतिहास को विभाजित कर दिया गया था। पाषाण काल, पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, सॉरी, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पाषाण काल, अगर हम इतिहास के बारे में अगर हमें जानना है ना, तो पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ पाषाण काल के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी इन सब के बारे में अगर हम जानेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ पाषाण काल के बारे में हम जानेंगे। पाषाण काल, पाषाण काल से हमें क्या मिला, कुछ मिला, और कहां से मिला, हमने कैसे, कहां से मिला और किसने ढूंढा, वो सारी चीजें हम पाषाण काल में आ जाएंगे। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थर, पत्थर का काल, पत्थरों का काल, मतलब पत्थर, जब आदि मानव, आदि मानव, आदि काल का, पाषाण काल को हम आदि काल भी कह सकते हैं। आदि मानव, आदि काल, हाँ, जहां आदि मानव, पाषाण काल, आदि काल, आदि मानव। त्योहार वगैरह नहीं, हम देखेंगे पाषाण काल आगे। पाषाण काल, पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या रहा है, 25 लाख बीसी से 3000। आपकी पढ़ाई करते, पाषाण काल का टाइम पीरियड था 25 लाख बीसी से 3000 बीसी। पाषाण काल को भी समझने के लिए उसको तीन भागों में विभाजित कर दिया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में हमें क्या मिला, वहां के लोग कैसे रहते थे, हमें कुछ लिखित लिपि मिली, लिखित साक्ष्य मिले या लिपि मिली, या जैसे हड़प्पा सभ्यता में वो पत्थरों पे कुछ ड्राइंग वगैरह होती थी, वो मिला, वो ड्राइंग का मतलब क्या है वो तो आज तक पता ही नहीं चला। पर ये हम समझ सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला। पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण का पूरा पाषाण काल में हमें नहीं मिला कोई लिखित साक्ष्य या लिपि, हमें मिला तो सिर्फ पत्थर, हमें मिला तो सिर्फ पत्थर। माइक को सामने लगाओ, माइक पूरा पाषाण काल में हमें पत्थर मिला,
पत्थरों से बनी हुई चीजें। पुरापाषाण काल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट था। नाम याद रखना इनका, रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट यही थे जिन्होंने पूरा पाषाण काल का खोजा, मतलब पूरा पाषाण काल के बारे में इन्होंने पता किया। इन्होंने पूरा पाषाण काल कहाँ खोजा, कहाँ मिला इनको कोई ऐसा साक्ष्य है? तो इन्होंने मद्रास का एक पल्लवरम नगर था, स्थान था, वहां पे हस्त कुठार, जिसको हम हैंड एक्स भी कहते हैं इंग्लिश में, वो मिला इनको, हस्त कुठार। ये जो उसका मूव करके ऊपर था, मूव है ना, मूव आ देखो नीचे मूव लिखा है। कहाँ? नीचे नीचे फिनिशिंग के अंदर नीचे देखो मूव लिखा हुआ है। मैन्युअल। हाँ ये रहा। टैप करो, ऊपर ले जाओ इसको। अरे हाँ ऊपर करो पूरे बोर्ड को, हाँ ऊपर करो बस, और ऊपर करो ना, लिखोगे ना नीचे। अच्छा ओ ये बढ़िया। टाइट करो, अब लिख लो। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने क्या ढूंढा था पूरा पाषाण काल के लिए? पूरा पाषाण काल का कोई साक्ष्य क्या ढूंढा था? हस्त कुठार। हस्त, इसको दूसरे उसमें लेते हैं, है ना? थोड़ा हाईलाइट करके लिखते हैं, हस्त कुठार। हस्त कुठार ढूंढा उन्होंने, और इस हस्त कुठार को अभी हम देखेंगे हस्त कुठार कैसा होता है। इस हस्त कुठार को पेश किया गया, इन्होंने जो भी उपकरण ढूंढे थे, हस्त कुठार उसमें से मेन था जो हम कह सकते हैं, इन्होंने जो भी उपकरण ढूंढे थे वो सब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको दिखाया गया, उसका पेश किया गया। फिर वहीं से ये जो रॉबर्ट ब्रूस फूट है, इनको इसका जनक मान लिया गया। किसका जनक? मैम एक सवाल था। हाँ जी पूछिए। मैम जैसे कोई लड़की मुझे याद आता है तो उसको मैं कैसे भूलूं? तो जो भी छोड़ के गया है उसको भूल जाओ। अब अगर वो आपका होगा तो आ जाएगा, है ना? वैसे तो होते नहीं है, बहुत कम ही लोग आते होंगे जो आपके होंगे। अगर होगा तो आ गया, नहीं तो फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। उसके अलावा भी आपके जिंदगी में बहुत सारा काम है। प्यार करना है तो पेरेंट्स से करो, लड़की थोड़ी ना जरूरी है, या दूसरी ढूंढ लो। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फूट को जनक कहा गया। किसका जनक कहा गया? पूरा पाषाण काल का जनक। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फूट। क्यों? क्योंकि इन्होंने हस्त कुठार, सबसे पहले सर्वप्रथम हस्त कुठार इन्होंने उसको ढूंढा, उसका उत्खनन करके, ठीक है? तो इसीलिए इनको पहला जनक कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट ब्रूस फूट को, ये याद रखना है। हस्त कुठार। हस्त कुठार कैसा होता था, है ना? क्वेश्चन तो आता ही होगा। हस्त कुठार को हम देख सकते हैं, वो थोड़ा ऐसे होता था, ऐसे थोड़ी बहुत ऐसे, और ये पकड़ने का होता था। इसको पकड़ के लोग जानवरों का शिकार या खोदने ओदने का काम करते थे, है ना? हस्त कुठार ये होता था। पूरा पाषाण काल, है ना? अब आगे हम देखेंगे पूरा पाषाण काल के प्रकार। पूरा पाषाण काल के प्रकार, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया, है ना? निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल।
ठीक है, पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया था। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड बताया था मैंने। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 25 लाख बीसी से 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी, ये पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड था। अब देखो 25 लाख बीसी से 10,000, अब मध्य पाषाण काल में कहां से 10,000 से शुरू हो जाएगा ना, 10,000 बीसी से 6,000, 6K बीसी, 6K बीसी, एक मिनट, 6K बीसी, ठीक है। अब देखो 25 लाख से 10, 10 से 6, अब हमारा पाषाण काल का लास्ट टाइम पीरियड क्या था 3,000, तो 6,000 से 6,000 बीसी से 3,000 बीसी हमारा हो जाएगा ना पूरा पाषाण काल का। याद करने का तरीका ये है, 25 से 10, फिर 25 से 10 पे खत्म हो रहा है पूरा पाषाण काल, तो 10 से स्टार्ट हो जाएगा मध्य पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल खत्म कहां हो रहा है हमें ये याद रखना है बस, ठीक है। 6 पे फिर हमारा ना आगे वाला उससे आगे का हो जाएगा, 6 से 3, 3 हमें पाषाण काल का याद था 3,000, तो वो ठीक है। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड पता चला। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड हमारा क्या था 25 लाख, और 25 लाख से 10,000, 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल क्या होता है, हमें क्या मिला है निम्न पूरा पाषाण काल से, लोगों की हड्डियां, कुछ भी नहीं मिला ऐसा हमें निम्न पूरा पाषाण काल से। निम्न पूरा पाषाण काल को समझने के लिए भी ना हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, पर हम देखेंगे पूरा पाषाण काल से मिला क्या, पूरा पाषाण काल हमें पता कैसे चला। तो पूरा पाषाण काल के बारे में ना हमें पता चला उत्खनन करने से, मतलब खोदने से। जैसे हम देखते हैं ना उत्खनन हम कहाँ करते हैं, टीलों पे, है ना, टीलों पे जैसे कब्रिस्तान टाइप का कुछ बना है बहुत ऊंचा सा, लोग उसको मान रहे हैं कि यहाँ पे दफनाया होगा, मंदिर है या कुछ ऐसा, हम वहां पे उत्खनन कर देते हैं। उत्खनन मतलब उसको खोदते वगैरह, फिर वहां से हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य उसी को कह देते हैं हम। तो उत्खनन और पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल का उत्खनन हमें कहाँ किया गया था और कहाँ से मिला था, याद करो, अभी हमने बताया था रॉबर्ट ब्रूस फूट, उन्होंने हस्त कुठार ढूंढा था ना, वही है, उत्खनन किया होगा उन्होंने पहले, फिर वो हमें साक्ष्य मिला। साक्ष्य क्या मिला, हस्त कुठार। हस्त कुठार क्या था, जिससे क्या कहते हैं शिकार वगैरह करते होंगे वो, गड्ढा वगैरह खोदने के लिए, है ना, वो सारी चीजें। निम्न पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड ये, तो हम देखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल टाइम पीरियड। निम्न पूरा पाषाण काल टाइम पीरियड 25 लाख बीसी से 10 के बीसी हमारा पूरा पाषाण काल है। तो निम्न पूरा पाषाण काल का क्या होगा, 25 लाख से शुरू होगा, है ना, 25 लाख। कुछ क्वेश्चन ही पूछ रहा है, यहाँ लिखने से अब तुम्हें याद हो रहा है। और हम मध्य पूरा पाषाण काल का देखेंगे तो 1 लाख पे खत्म हुआ है, तो 1 लाख। लिखो यार ये क्या हो रहा है, ये देखो ना यहाँ पे तुम्हारा हाथ उड़ रहा है कपड़े का। जब ये 1 लाख पे खत्म हो रहा है तो ये 1 पे शुरू होगा, है ना, मध्य पूरा पाषाण काल। तो 1 लाख पे खत्म हुआ तो 1 लाख बीसी से शुरू होगा ये, और 1 लाख बीसी से शुरू होगा तो 40,000, 40 के बीसी पर खत्म होगा। मैम बार मैं ये भूल जाता हूँ, जो ये 1 लाख से 25 लाख से 1 लाख का, 1 लाख से 40,000, ये भूल जाता हूँ, तो मैं कैसे याद रखूँ इसको? इसको याद रखने के लिए सिंपल तरीका है, हमें सबसे पहले पाषाण काल का टाइम पीरियड याद रखना होगा, वो तो याद हो सकता है ना, 25 10 6 3, 25 10 6 3, अब कहो 25 से 10, 25 से 10, 10 से 6, 6 से 3, ऐसे हम याद कर सकते हैं। 25 1 40
10, ठीक है। 25 से 1, 1 से 40, 40 से 10, ऐसे याद हो जाएगा हमारा पूरा पाषाण। ये पूरा पाषाण हो गया, पूरा, और ये पाषाण, पाषाण काल का याद करने का, ठीक है। अब हम देखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल के स्रोत। हमें निम्न पूरा पाषाण काल से क्या मिला? हमें निम्न पूरा पाषाण काल को 2 भागों में विभाजित किया, लेकिन निम्न पूरा पाषाण काल को विभाजित तो किया, लेकिन उपकरणों के आधार पर जो हमें चीजें मिली हैं उसको हमने 2 उसमें बांट दिया। कुछ ऐसी मिली होंगी, कुछ दूसरे टाइप की मिली होंगी, तो उसको हमने बांट दिया। तो पहला जो था चापर, चॉपिंग, चॉपिंग, चापर चॉपिंग, या फिर पेम्बुल, पेम्बुल संस्कृति। और दूसरा था एशुलियन। मैं लिख क्या रही हूँ? एशुलियन। ये मेरे हाथ की वजह से हो रहा है क्या ऐसा? 90 डिग्री करके लिखो। 90 डिग्री पेन को 90 डिग्री कहाँ से? पेन को 90 डिग्री ऐसा करो ना, सीधा ऐसे पकड़ो, अच्छा। एशुलियन, हाँ अब बताया ना आपने, अच्छा। एशुलियन संस्कृति। निम्न पूरा पाषाण काल को हमने उपकरणों के आधार पर बांटा, ये याद रखना। निम्न पूरा पाषाण काल को हमने उपकरणों के आधार पर, मतलब जो हमें वहां के उपकरण मिले हैं निम्न पूरा पाषाण काल के, उसके आधार पर हमने उसको 2 भागों में विभाजित किया, चापर चॉपिंग या पेम्बुल संस्कृति और एशुलियन संस्कृति। एशुलियन संस्कृति को हम कह सकते हैं जो हमें महाराष्ट्र के, मद्रास के पल्लवरम नगर स्थान पे मिला है। क्या मिला है? हस्तकुठार। हस्तकुठार जो हमें मिला है उसको हम एशुलियन संस्कृति कह सकते हैं। एशुलियन संस्कृति भी कहते हैं और हस्त संस्कृति भी कहते हैं। हस्त कुठार संस्कृति भी हम कहते हैं उसी को। उसको 2-3 नाम दे दिया गया है। हस्त कुठार संस्कृति भी कहते हैं हम। हस्त कुठार संस्कृति, ठीक है। अब चापर क्या होता है, चॉपिंग क्या होता है, या पेम्बुल क्या होता है? तो हम पहले देखेंगे पेम्बुल क्या होता है ना। पहले हम देखेंगे पेम्बुल। पेम्बुल क्या होता है? पेम्बुल होता है, हमारी नदी आती है, नदी के किनारे कुछ पत्थर मिलते हैं, इन्हीं पत्थरों को पेम्बुल कहते हैं। नदी के किनारे जो पत्थर बह के आते हैं, गोल आकार के होते हैं, ऐसे होते हैं ना, इस आकार के, इसको हम कहते हैं पेम्बुल। चापर, चापर होता है, इसी को हम ऐसे आधा कर दे, ये हो जाएगा चापर। मतलब ऐसे वाला पत्थर, ये हमारा हो गया चापर। पर उनको पता कैसे चला कि ये चापर क्या कहते हैं, ऐसे हो जाएगा, है ना। चापर से मतलब कुछ भी हम काटेंगे, किसी को भी मारेंगे तो मर जाएगा। तो अपना थोड़ा थिंकिंग लगा सकते हैं। व्यक्ति है, व्यक्ति है, जानवर है इधर, और इसने क्या कहते हैं पेम्बुल लिया, पेम्बुल से मारा, मरा ही नहीं, जानवर भाग गया, और फिर वो जो पेम्बुल था वो ऐसे चापर की शेप में आ गया, फिर उसने मारा तो वो मर गया। तो इसको समझ में आ गया कि क्या कहते हैं, अगर थोड़ा सा ये कटिंग में होगा ना, या थोड़ा सा कट जाएगा, तो फिर ये जानवर तुरंत मर जाता। उस टाइम पेम्बुल से तो मारा नहीं, फिर वो टूट गया, उसका फलक निकल गया, और फिर वो क्या कहते हैं, उसने जब इससे मारा तो वो मर गया जल्दी। तो उसको लगा कि हाँ भाई ये इससे तो मर जाएगा, तो इसी से अब ऐसे ही करेंगे। तो फिर वो क्या करने लगे, एक साइड का तोड़ के जानवरों का शिकार करने लगे, ठीक है। फिर एक दिन इसी से ऐसे मार रहे थे,
तो फिर वो क्या कहते हैं, ऐसे में हो गया, दो उसमें डिवाइड हो गया, और यहाँ पे ऐसे हो गया, और फिर वो जानवर तुरंत के तुरंत मर गया। तो फिर उनको लगा कि अगर हम पत्थर को ऐसे काट देंगे तो फिर जानवर जल्दी भाले की तरह, है ना। तो ये हो गया उनका पकड़ने का, इससे वो पकड़ते थे और यहाँ से वो ऐसे पकड़ के ऐसे मारते थे, जैसे अभी मैंने पेन पकड़ रखा है, ये हमारा पकड़ने का, और यहाँ पे नुकीला सा आ रखा है, तो ऐसे मार सकते हैं, किसी भी जानवर को भी मार सकते हैं ऐसे फेंक के, या फिर हम कुछ खुदाई वगैरह भी कर सकते हैं, है ना। तो जो ऐसे वाला शेप का होता था ना, उसको हम चॉपिंग कहने लगे। क्या? चॉपिंग। ठीक है, चापर चॉपिंग, पेम्बुल, समझ में आ गया। एस्ट्रेलियन संस्कृति होती थी, हस्त कुठार जो हमें मिला था वो एस्ट्रेलियन संस्कृति होती थी, वो भी हमारा क्या कहते हैं, जानवरों को मारने का काम आता था, ऐसी होती थी वो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।